क्या माना जाए कि क्षत्रिय समाज ये 2 सीटों पर निर्दलीय चुनाव लड़ेगा? जो नेता नेता बैठे हैं दिल्ली में, ऊपर बैठ के निर्णय कर ले रहे हैं और हम लोग को निकाल के फेंक दे रहे हैं, तो समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। महागठबंधन से अगर क्षत्रिय समाज को कहा जाए कि भैया 14 में से कुछ सीट पर जो है आप लोगों को उम्मीदवार बनाया जाता है क्षत्रिय समाज को, तब क्या आप लोग महागठबंधन के साथ जाएंगे? अगर सही समय पे सही निर्णय नहीं लिया गया, अभी भी समय है। दुमका में सीट बदला गया है तो गोड्डा धनबाद और चतरा भी बदला जा सकता है। अभी भी अगर सुधार हो जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है, नहीं तो समय आएगा। ये उम्मीद किया जाए कि आप लोग बीजेपी के खिलाफ कैंपेनिंग करेंगे, उनके खिलाफ प्रचार करेंगे। नाराज होकर घर में ही बैठ जाएंगे तो उससे काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। उचित समय आएगा, उचित निर्णय लेके आपको बताएंगे। हम सीने पे वार करते हैं, सामने से लड़ते हैं, 2 तलवार लेके चलते हैं। अगर सामने वाला निहत्था है तो उसको तलवार देके अपने बराबरी में लाते हैं। जब से धरती हुआ है तब से क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज जो कहिए, जनता का सेवा में मैंने भगवान राम से लेकर आज तक एक से एक महापुरुष हुए सेवा करते आए हैं। और आप लोग इसी समाज को हंसी पर डाल दे रहे हैं। तो हम लोग को महसूस हो रहा है कि हम लोग साथ पक्षपातपूर्ण रवैया किया जा रहा है, जिससे समाज अब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। भाजपा जो 65 पार का नारा लगा रहा था, वो जो है 25 सीट पर आकर के 30 सीट पर सिमट गया। और जिन पार्टियों को कि 5 सीट का उम्मीद नहीं था, वो जो है 15-15, 20-20 सीट लेके आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं तो क्षत्रिय को दरकिनार करने का जो मैसेज पिछले चुनाव में था, वो उसी का परिणाम था। देश में आम चुनाव की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है तथा ये लोग जो आप देख रहे हैं क्षत्रिय समाज के लोग हैं। दरअसल नाराजगी इस बात की है कि इस बार जो है झारखंड में 14 लोकसभा सीट पर भाजपा ने क्षत्रिय समाज को जो है एक भी टिकट नहीं दिया है। इसी का विरोध है कि क्षत्रिय समाज आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका नाराजगी व्यक्त कर रहा है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और भी कई लोग हैं। दादा, ये जो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किए हैं, विरोध किस बात का है? आप लोग ऐसे इंटरनली पार्टी में जाकर के बोलते कि भैया टिकट चाहिए, ये मतलब खुलेआम आकर के बोलना, मतलब बात बहुत आगे पहुंच चुकी है। देखिए, टिकट जिस समय डिसाइड हो रहा था, उसी समय यह बात को हम लोग अपने समाज की बात को दिल्ली दरबार में पार्टी की जो हाईकमान जो है उन तक पहुंचाए थे कि भाई हम लोग का सम्मानपूर्वक जो 2 सीट है, हम लोग ज़्यादा नहीं मांग रहे थे। 2 सीट हमारा ऑलरेडी जो पहले से झारखंड में धनबाद और चतरा है, उसको कंटिन्यू किया जाए। चाहे जिसको भी आप टिकट दीजिए समाज से, ये हम लोग नहीं मांग कर रहे थे कि पीएन बाबू को दीजिए, चाहे सुनील बाबू को दीजिए। समाज के जो भी जन से सेवा में लगे हुए हैं, वो हमारे समाज के लोग, उनको टिकट दिया जाए। अब आकलन करके सही टिकट दिया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। आखिर दोनों सीट पर जो हमारा सीट था, दोनों सीट पर अदर वर्ग को सीट दे दिया गया, निर्णय कर दिया गया। तो हमारी भावना को उपेक्षा करते हुए, अनादर करते हुए, इससे हमारा समाज बहुत काफ़ी आहत है। जिस इतना आक्रोश आवाज दोनों है, तो इसको हम लोग दबा नहीं सकते हैं। अपने समाज की जनभावना को, वही मामला लेकर आज प्रदेश कार्यकारिणी की आपात बैठक एक रखी गई है रांची में। शाम तक, कल तक पूरा जिला का हर मीटिंग हो रहा है, हर जिले के लोग आ रहे हैं। सबकी राय विचार सबसे करके हम लोग उचित निर्णय पर पहुंचेंगे। इस बीच में हम लोग 2-3-4 दिन के अंदर जो भी है अपने भावना से सेंट्रल कमेटी को, चाहे हर एक पार्टी को, आपके मीडिया के माध्यम से, चाहे पत्र के माध्यम से हम लोग अवगत कराएंगे कि भाई हमारा समाज का जो पीछे का रिकॉर्ड है, जो इतिहास रहा है, सेवा भावना का इतिहास रहा है, उसको देखते हुए इस तरह से हम लोग को निकाल के फेंकिए मत। इस राजनीतिक परिदृश्य से फेंकिए मत, जिसको हम लोग जब से धरती हुआ है तब से क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज जो कहिए, जनता का सेवा में मैंने भगवान राम से लेकर आज तक एक से एक महापुरुष हुए सेवा करते आए हैं। और आप लोग इसी समाज को हंसी पर डाल दे रहे हैं। तो हम लोग को महसूस हो रहा है कि हम लोग साथ पक्षपातपूर्ण रवैया किया जा रहा है, जिससे समाज अब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बहुत काफ़ी आहत है। जो पार्टी ये नारा देती हो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ, और ऐसे नारों के बीच में जो है और कई जो है दावे किए जाते हैं, तो ऐसे में क्षत्रिय समाज को टिकट ना दिया जाना, इसकी वजह क्या हो सकती है? आप लोगों ने क्या इसका मूल्यांकन किया? देखिए, क्लियर है कि मैंने जो सबसे फ्रंट लाइन पर जो हिंदुस्तान का ये जो भी समाज है, हमारा समाज है, जो सबसे फ्रंट लाइन पर रह के समाज सेवा में आगे रहा है। चाहे गांव में उठा के देखिए, जिला में उठा के देखिए, धर्मशाला, स्कूल देखिए, गांव में हर जगह यही समाज जमीन दिया, यही कराया। राजपाट अपना पूरा, राजा लोग देश जब आज़ाद हुआ तो उस समय पूरा राजपाट जिमा कर दिए, अपना जो जमीन सब जिमा कर दिए, सरकार बनाने में मदद किए, प्रजातंत्र में।
वैसे समाज की उपेक्षा जो आज की जा रही है, मान लीजिए जैसे पंडित जी का जाति ऐसी है पूजा पाठ करना, जाति जो मिला था दर्जा कर्म के मुताबिक मिला था, तो हम लोग का कर्म था ही समाज सेवा, चाहे राजा के रूप में हो चाहे प्रजा के रूप में हो, हम लोग के खून में ही समाज सेवा है, जनता का सेवा है। और वैसे ब्लड को, वैसे जाति को, वैसे समूह को अगर आज के राजनीतिक जो नेता बैठे हैं दिल्ली में, ऊपर बैठ के निर्णय कर ले रहे हैं और हम लोग को निकाल के फेंक दे रहे हैं, तो समाज बर्दाश्त नहीं करेगी। कि झारखंड की जो शीर्ष नेतृत्व या कहे जो केंद्रीय नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी के विचारधाराओं के विरुद्ध काम कर रही है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, अब वो तो कहते हैं ना बड़े मंचों से जाकर कि भैया हमारा जो है साथ जो है सबके साथ है। इसमें मोदी जी को ऊपर आक्षेप नहीं लगाएंगे, चाहे अमित शाह के ऊपर आक्षेप नहीं लगाएंगे, चाहे नड्डा जी के ऊपर आक्षेप नहीं लगाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व ही फैसला लेती है किसे टिकट मिलेगी। स्टेट आँख होता है कोई पार्टी का स्टेट नेतृत्व, ठीक है, तो आँख जो दिखाता है वही केंद्रीय नेतृत्व दिखता है। तो सबसे पहले तो हम स्टेट नेतृत्व को दोषी मान रहे हैं। बाबूलाल मरांडी की ओर इशारा कर रहे हैं। मैंने हरेक को, हरेक को ठीक है, स्टेट नेतृत्व जो आँख दिखाएगा वही केंद्रीय नेतृत्व दिखाई पड़ता है, जो चश्मा लगाएगा। तो जो यहाँ फील्ड में है, जो स्टेट में है नेता, उन लोगों को तो यहाँ से अवगत कराना था भावनाओं को, केंद्रीय नेतृत्व को। तो सबसे पहले तो हम गलत मान रहे हैं स्टेट कमेटी को, स्टेट नेतृत्व को, जो भी उसमें हो। ललन सिंह जी हमारे साथ है। ललन जी, पार्टी ने इस बार जो है 7% जो आप लोगों का हिस्सेदारी है झारखंड में 3.25 करोड़ की आबादी में, लेकिन इस बार जो है आप लोगों को जो टिकट की बात की जाए वो 0 है। और चतरा से कहें तो चतरा से इस बार कालीचरण जो कि भूमियार जाति से आते हैं, फिर ढुल्लू मातो को धनबाद से बनाया गया है, तो आप लोग किस तरीके का विरोध कर रहे हैं? देखिए, अभी जो स्थिति बनी है ये स्थिति एकदम हास्यास्पद है। अगर देखा जाए तो झारखंड में 14 सीट है, जिसमें 6 आरक्षित है SC ST के लिए, 8 सीट बचता है जनरल। उसमें से हम 50% आरक्षित मान लेते हैं, OBC SC ST को और दे दीजिए, कम से कम 50% पे तो जनरल को देना चाहिए। और उसमें से जो 2 सीट हम लोग मांग रहे थे वो ऐसी सीट है जहाँ पर कि पिछले 2 या 3 चुनाव से लगातार हमारे जाति के प्रत्याशी जीतते आ रहे थे, और वो भी रिकॉर्ड वोट से जीतते आ रहे थे। और वैसे सीट को काट देना ये तो सरासर अन्याय है। और इसको हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत पार्टी के कुछ नेताओं के इशारे पर या मेहनत पर इस तरह का निर्णय ले रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास खड़े होकर के कहते हैं कि इस देश के निर्माण में क्षत्रियों का योगदान कभी भुला ही नहीं जा सकता है, सारे क्षत्रिय राजा जो है अपना राजपाट एक आवाज़ में बिना किसी शर्त के दान कर दिए, वो कृतज्ञता जाहिर करते हैं। वहीं उनकी पार्टी और उनका प्रदेश नेतृत्व जो है ऐसा प्रयास कर रहा है कि क्षत्रिय विहीन नेतृत्व हो जाए, क्षत्रिय विहीन भाजपा हो जाए झारखंड में। तो ये तो बड़ा अजीब स्थिति बना हुआ है, और इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि आखिर ऐसा स्थिति का हम लोग कैसे सामना करें और इसके पर क्या हमारा रणनीति हो। क्या माना जाए कि क्षत्रिय समाज ये 2 सीटों पर निर्दलीय चुनाव लड़ेगा? अभी देखिए, इस समय तो इसी सारे बिंदु पर विचार हो रहा है। हमारे सभी टिकट एकदम कट टू कट बात कीजिए, टिकट नहीं मिला तो क्या आप लोग निर्दलीय लड़िएगा, हाँ या ना? नहीं, टिकट अभी भाजपा का ही घोषित हुआ है ना, बाकी पार्टियों का भी घोषित होना है। वहां से हो सकता है क्षत्रिय उम्मीदवार बाकी पार्टी दे दे, या अगर नहीं दे तो आरजेडी ने तो अरुण सिंह का नाम सामने लाया है चतरा से, लाया है, लेकिन अभी तो उनका आपस में गठबंधन का ही तय नहीं हुआ है कि किसको कौन सा सीट मिलेगा। हम लोग उन सारी चीज़ों पर, हम क्षत्रिय समाज हर समय एक परिपक्व निर्णय लेने के लिए जाना जाता है। जल्दबाजी में, मैंने पूछा आपसे, हम जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेंगे। आने दीजिए, उचित समय आएगा, उचित निर्णय लेके आपको बताएंगे। हम सीने पे वार करते हैं, सामने से लड़ते हैं, 2 तलवार लेके चलते हैं। अगर सामने वाला निहत्था है तो उसको तलवार देके अपने बराबरी में लाते हैं, तब लड़ते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो जो करना होगा वो करेंगे, लेकिन समय आने पर उचित निर्णय लेकर के आप सबको जानकारी देंगे, पीठ पर किसी के बार नहीं करेंगे। अच्छा ललन जी, एक चीज़ और बता दीजिए, क्या जो झारखंड के जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता जैसा ये बता रहे थे, क्या उनको लग रहा है कि क्षत्रिय समाज को टिकट ना दिया जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है 14 सीटों पर? जैसा निर्णय वो लोग ले रहे हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन शायद उनकी गलतफहमी है। और ये गलतफहमी इसलिए है कि उन लोगों ने अपनी गलती को भी दोबारा सीखा नहीं है। 2019 में उन्होंने चुनाव में उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी में आजमा के देख लिया था,
और वो परिणाम भी देख चुके क्या हैं। यही डर है कि आप लोग को टिकट नहीं दिया गया? रघुवर दास हार गए थे चुनाव। तो फिर हार जाएंगे। अगर वो डर रहता तब तो देते ही। अभी नहीं दे रहे हैं तो अपनी गलती जो पहले किए थे उसी गलती को दोहराने का कोशिश कर रहे हैं। और केंद्रीय नेतृत्व इस पर ध्यान नहीं दे रहा है कि भाजपा जो 65 पार का नारा लगा रहा था, वो जो है 25 सीट पर आकर के 30 सीट पर सिमट गया। और जिन पार्टियों को कि 5 सीट का उम्मीद नहीं था, वो जो है 15-15, 20-20 सीट लेके आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं तो क्षत्रिय को दरकिनार करने का जो मैसेज पिछले चुनाव में था, वो उसी का परिणाम था, या और जातियों का भी हो सकता है। लेकिन क्षत्रियों को पिछली बार दरकिनार करके भाजपा ने आजमा के देख लिया था। प्रदेश नेतृत्व को तो ज़्यादा सजग होना चाहिए था इस बार निर्णय लेने में। लेकिन मुझे लगता है कि प्रदेश नेतृत्व उन गलतियों से भी अभी तक सीखा नहीं है। आगे देखते हैं, अगर सही समय पे सही निर्णय नहीं लिया गया, अभी भी समय है। दुमका में सीट बदला गया है तो गोड्डा, धनबाद और चतरा भी बदला जा सकता है। अभी भी अगर सुधार हो जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। नहीं तो समय आएगा, जैसा निर्णय होगा वैसा हम लोग निर्णय लेंगे। ये बता दीजिए, ये जो दो सीटों पर जो बात हो रही है, तो ढुल्लू महतो को जो उम्मीदवार बनाया गया है, पीएन सिंह जो कि वहां के रह चुके हैं, उसके अलावा और कोई चेहरा है आप लोगों के नज़र में जिस पर पार्टी भरोसा कर सकती है? ये तो मुझे लगता है केवल हम लोग नहीं, पूरे झारखंड के एक एक व्यक्ति को आश्चर्य हो रहा होगा कि जो भाजपा चरित्र और बाकी सुचिता की बात करती है, वो एक दागी व्यक्ति को, एक अच्छे व्यक्ति को हटा करके, एक अच्छे कैंडिडेट को हटा करके एक दागी को किस मजबूरी में टिकट दे रही है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। सभी आश्चर्य में कि आखिर भाजपा ऐसा निर्णय क्यों ले रही है। वो उनके ऊपर कई प्रकार के केस हैं। हम ये नहीं कहते कि वो दोषी हैं कि नहीं है, क्या है, लेकिन सब लोग जानते हैं आरोप बहुत सारे हैं। और अगर जब तक वो आरोप पाक साफ नहीं होता, कम से कम यस, भाजपा को इंतजार करना चाहिए। और गंभीर मामले हैं। एक आखिरी सवाल, महागठबंधन से अगर क्षत्रिय समाज को कहा जाए कि भैया 14 में से कुछ सीट पर जो है आप लोगों को उम्मीदवार बनाया जाता है क्षत्रिय समाज को, तब क्या आप लोग महागठबंधन के साथ जाएंगे? हम जरूर उस पर विचार करेंगे। अगर ऐसा प्रस्ताव आता है तो हमारा विचार भी उस प्रस्ताव के अनुकूल ही होगा। जो हमारे मान सम्मान का ध्यान रखेगा, हम उसके भी मान सम्मान के अनुकूल निर्णय लेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, बाबूलाल मांडी से कभी आपने कोशिश की, क्षत्रिय समाज ने कोशिश किया कि भैया टिकट क्यों नहीं मिल रहा हम लोगों को, आप लोग कुछ विचार कीजिए, या फिर ये डायरेक्ट आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? ऐसा है कि जब 11 सीट पे घोषणा हुई थी, उसके बाद हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और अपनी भावना से प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा अवगत करा दिया गया था। व्यक्तिगत तौर पे मिल करके बात करने का अवसर नहीं मिला। और आपको भी अच्छी तरह पता है कि खुल करके इस विषय पर कोई बात नहीं करता है। तो हमने भी व्यक्तिगत तौर पे खुल करके, जब बात ही नहीं होगा तो करके समय क्यों बर्बाद करते। हम अपनी भावनाओं से अवगत करा दिए थे, उन्होंने उन भावनाओं का निरादर किया है। और जो निरादर किया है उसी का आक्रोश और नाराज़गी आज समाज के बीच में है। समाज जैसा बैठ करके निर्णय लेगा, वो उसके हिसाब से फिर उसका परिणाम आगे। जी, एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। क्षत्रिय समाज को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है, और मान लिया जाए इफ बट वाली स्थिति जो है, अगर आपने कहा कि दुमका से फेरबदल हुआ है तो फेरबदल किया जा सकता है, मान लिया जाए कि क्षत्रिय समाज को टिकट बीजेपी ने नहीं दिया, तो क्या चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा इससे बीजेपी को? देखिए, आबादी के हिसाब से जो हमारे समाज का कार्य करने का शैली है, जनता का सेवा का, अगर वो नाराज होकर घर में ही बैठ जाएंगे तो उससे काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। विरोध नहीं करेंगे, घर में ही बैठ जाएंगे। भागीदारी उतने हिस्सेदारी वाले पे फॉर्मूला पे आप जी हाँ, जी हाँ। अगर हमारे समाज का देखिए, एक वोट हमारा समाज का है तो 5 वोट दूसरे समाज का भी लाता है। सेवा भावना है हमारे समाज का, हर जगह गाँव में देहात में घूम के देख लीजिए, ये समाज हर जगह सेवा में लगा हुआ है। तो केवल हम लोग के घर बैठने से हमारा वोट अफेक्ट नहीं होगा उनको। अदर जात का जो हम लोग वोट मिला जुला समाज सेवा में लगे रहते हैं, वो भी वोट उनका डैमेज हो जाएगा। तो आने वाले समय में ये उम्मीद किया जाए कि आप लोग बीजेपी के खिलाफ कैंपेनिंग करेंगे, उनके खिलाफ प्रचार करेंगे? नहीं, देखिए, अभी तक उस पर निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन 2-4 दिनों के अंदर जिला वाइज मीटिंग हो रहा है। शाम में भी मीटिंग है, लगातार 3-4 दिन के अंदर मीटिंग हम लोग चलेगा। अभी तक केवल प्रदेश कार्यकारिणी के लोग आए थे, मुख्य लोग, और 3-4 दिन मीटिंग चलेगा, उसके बाद उचित निर्णय। क्षत्रिय समाज में नाराजगी है, कह रहे हैं कि 7% आबादी है हमारी इस राज्य में और हमें टिकट मिलनी चाहिए। 3 बार के सांसद रहे पीएन सिंह और 2 बार सुनील सिंह चतरा से रहे, लेकिन बावजूद इसके जो है पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं किया और इससे खासा नाराजगी जो है ये लोग जाहिर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, पार्टी इस पर विचार करे और जैसे दुमका में फेरबदल किया गया वैसे चतरा या धनबाद में जो है फेरबदल करके किसी क्षत्रिय समाज के उम्मीदवार को जो है टिकट दें। शुक्रिया।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in